हाँ, तो ये बता रहे थे दिस डॉट इन HTML, और उसके अंदर हमने दो और इवेंट को यूज किया, ऑन माउस ओवर, ONMOUSE माउस, OVER, नो स्पेस नो। और यहाँ आपने एक तरीका ये भी देखा, हमने दोनों तरीके से लिखा, इसको हम दूसरा चेंज कर दे रहे हैं, इसको डबल कोड में कर रहे हैं। और ये कंटेंट हम सिंगल कोट में कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये छोटी सी चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बटन के थ्रू एक और करते हैं, और वो दूसरे तरीके से, जो पीछे एग्जाम्पल दिया वो एक अलग तरीके से, और वो ऐसे कर रहे हैं, बटन ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML। अब ये दिस डॉट इनर HTML किस लिए यूज कर रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल, डेट। हालांकि डेट का भी आपने किया, बट ये डेट का दूसरे तरीके से है। द करंट डेट एंड टाइम, ये दोनों चीज बताता है। क्वेश्चन इसके लिए भी अक्सर आते हैं कि ये जो डेट इक्वल ये है इनबिल्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, ये क्या चीज देता है। द करंट डेट एंड टाइम इज द करंट डेट एंड टाइम इज, ठीक है, बटन को क्लोज किया। इसमें क्या हुआ, देखिए उसी जगह पे जहां पे आपका वो लिखा हुआ था द करंट डेट एंड टाइम, वहीं पे प्लेस हो गया, क्योंकि हम आईडी वगैरह नहीं कोई दे रहे हैं। पीछे अभी जो हमने एग्जांपल दिया था, वहां पे हम एक आईडी भी यूज कर रहे थे, और वो एग्जांपल लिख रहे थे हम, बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने आईडी दे दिया था एग्जांपल। फिर डॉट इनर HTML इक्वल टू डेट लिख रहे थे, और ये वाले के अंदर हम आईडी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो डेट है ये इसी के अंदर ऐड हो जा रही है, और वो बटन जो आ रही है, उसी बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो उसी बटन के अंदर वो डेट और टाइम आ गया। फर्क ये है, क्योंकि हमने तो जो पीछे वाला एग्जाम्पल था, वो वाला एग्जाम्पल, वो दोनों एग्जाम्पल अगर लेते हैं एक साथ करते हैं, तो मैं वो फिर से दिखा देता हूँ। हम लोगों ने कॉपी किया था ना वो, हाँ ये, तो हम ये लेते हैं ऐसे। ये इसका है और ये इसका है, ठीक है, ये पहले वाला, और ये करंट टाइम उधर आ गया, यहाँ पे BR यूज कर देते हैं। एक और BR यूज करते हैं। ये फर्स्ट वाला, ठीक है, जो अभी बताया है, ये इसी के अंदर स्टोर हो गया है, हमने कोई आईडी नहीं डिफाइन करी है, ना हम उसको कॉल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या गेट एलिमेंट के, कुछ नहीं कर रहे हैं, बटन सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, और बटन के अंदर हम डिफाइन कर दे रहे हैं। तो उसी बटन, पहले बटन आएगी, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, लिख के आएगा द करेंट डेट एंड टाइम, ये लिख के आ रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसी के अंदर टाइम आ जाएगा, डेट टाइम आ जाएगा। दूसरे वाले में ये था, हम क्लिक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम दे रहे हैं, इनर डॉट HTML इक्वल टू डेट, ये सेम वही है, बट यहाँ पे जो चीज दिस कर रहा है यानी उसी के अंदर,
और उसके बाद फिर यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर आईडी दे रहे हैं और वहां पे तो द करेंट यहीं पे आ गया, द करेंट टाइम इज, वो ये बटन रहेगी क्योंकि बटन क्लिक है उसी के अंदर नहीं आ रहा और रिजल्ट नीचे आ रहा। तो ये बाद में ये दोनों एक साथ करके देख लीजिएगा तो दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। इतने लोग क्लास में थे, कोई और भी आया है? अटेंडेंस भी मैं पहले ऐमन को जिम्मेदारी दी थी, लेती थी वो, अब जो है वो भी मेरे ख्याल से। ऐमन अभी भी अटेंडेंस नोट करती है क्या तुम? सर अभी इस टाइम नहीं कर रहे हैं 2 हफ्ते से। हाँ नहीं, अच्छा है, वो कहाँ कितना तुमको काम देंगे, अभी तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं। वो मैं कोशिश करता हूँ ये जब स्टार्ट करने या बीच में ले वो करने की। ठीक है, तो आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। मैं वो कॉपी भी कर लूँ प्रोग्राम को। अक्सर मांगते हैं कुछ लोग, या मेरे पास भी मुझे देखना रहता है क्या क्या एग्जाम्पल दिया बताया, तो डायरेक्ट कभी कभी स्क्रीन पे ही प्रोग्राम कर देते हैं, कभी कभी कोई प्रोग्राम का पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम वो करना है। तो ये आपका हो गया एक दूसरा एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और इवेंट का देखते हैं फंक्शन को यूज करके, और यही डेट को ही हम यूज करेंगे, डेट को ही फंक्शन के उसमें करेंगे। उसके लिए आते हैं यहाँ पे, H2 थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं, H2 जावा स्क्रिप्ट HTML इवेंट्स। हमेशा इसका पूरा नाम यही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही, ऐसे तो हमेशा HTML के साथ ही मिलके काम कर रहा है, अकेले जावा स्क्रिप्ट कहीं कुछ नहीं होता है क्योंकि ब्राउजर के अंदर उसी के अंदर लिखा जाता है H2। हम यहाँ पे H3 में लिखते हैं या पैराग्राफ लिख देते हैं, क्लिक हियर या क्लिक द बटन, बटन क्रिएट करके करते हैं, क्लिक द बटन डिस्प्ले डेट। सर के नहीं लगा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बटन क्रिएट करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। इतनी सॉफ्ट है ना, प्रेस करते हैं एक बार में। डिस्प्ले डेट, ये भी एक डेट का फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्ले डेट फंक्शन का नाम है जो आगे कॉल करेंगे, डिस्प्ले डेट। और यहाँ पे लिखेंगे द डेट इज, डेट इज। बटन में क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट यूज करेंगे और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सर वहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहेगा, डिस्प्ले डेट और ब्रैकेट के बाद इन। हाँ हाँ, मान लीजिए स्क्रिप्ट
फंक्शन का नाम हमने ये रखा है, तो यही उठा के कॉपी कर लिया। बेहतर है यहीं पे जब ओपन करिए तो दोनों, जैसे सब लाइन में ये होता है एक साथ दोनों आ जाता है, तो एंटर कर दीजिए। बाकी फिर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने दे दिया आईडी का नाम exp दे देते हैं, डॉट इनर html इक्वल टू डेट। ये हमारा क्लोज हो गया, और यहाँ पे तो नीचे हमारा क्लोज हो गई। यहाँ पे हम पी ऊपर भी लिखते थे, लिख सकते थे, और नीचे भी यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं पी। id इक्वल टू exp। ओके, ये हो गया। रन करते हैं। Now I skip HTML event, click the button to display the date. The date is, so ये आ गई डेट। और तब ये जो अभी नॉर्मल हम प्रिंट करा रहे थे, अब हमने यही सेम चीज फंक्शन के थ्रू कॉल किया। वही आईडी का वही तरीका है जैसे पीछे करते आ रहे हैं। सो एक और एग्जांपल हो गया कि जब आप इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, इवेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इवेंट्स को समझ रहे हैं, तो फिर आप जो है ये एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं एक और छोटे से एग्जांपल पे। अलर्ट को यूज करते हैं, यानी कि पॉपअप और इवेंट को साथ में यूज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये सब है, ये सब एग्जांपल मैंने सब कुछ थोड़ा सा इनोवेट करके अपने हिसाब से ऐड किया। कुछ एग्जांपल जो रेफरेंस बुक में देखा, अलग रेफरेंस बुक के एग्जांपल बहुत बड़े बड़े हैं, समझाने के लिए शुरू में छोटे एग्जांपल ही सही रहते हैं। आपको पहले समझ में आए, फिर आप खुद ही इतने स्मार्ट इनफ हो जाएंगे कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं। छोड़िएगा नहीं, टाइम मिले एग्जाम के बाद। कुछ लोग सिर्फ रिजल्ट और एग्जाम के बाद वो करते हैं, लेकिन ये चीज जब सीखे तो कोशिश करिए जब भी टाइम मिले उसके अंदर आगे और करने। ठीक है, तो अब अगला एक लेते हैं एग्जाम्पल, और हम यूज करते हैं अलर्ट के साथ। तो H2 में हमने दे दिया यहाँ पे JavaScript events with JS pop-ups। ये तो समझाने के लिए सॉरी H2। इनपुट के साथ हम कर रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वही बटन जैसे क्रिएट होती है यहाँ पे इनपुट के थ्रू, एकदम शुरू का तरीका जो आप इनपुट टाइप इक्वल टू करते थे। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन बन के आएगी। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करते थे, टाइप इक्वल टू रेडियो कर रहे थे,
टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स कर रहे थे, ये टाइप इक्वल टू बटन, ये आगे HTML के आगे बटन, उसमें वैल्यू, उस बटन के ऊपर वैल्यू। आप अभी तक ये लिखते थे इनपुट टाइप इक्वल टू जो भी इवेंट करना होता है, जैसे टाइप इक्वल टू सबमिट करते थे और रीसेट करते थे, उस तरह से वैल्यू। तो वैल्यू में हमने दे दिया क्लिक, क्लिक मी कर दिया, बटन बन के आएगी, इसके ऊपर लिख के आएगा क्लिक मी। फिर इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या करेगा, ऑन क्लिक पे करेगा अलर्ट, अलर्ट। फिर यहाँ पे देंगे मैसेज, जो मैसेज होगा यहाँ इस मैसेज को यू जस्ट क्लिक्ड ये बटन, ये देते हैं मान लीजिए, इसके अंदर मैसेज आएगा। फिर यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाया क्योंकि पूरा स्टेटमेंट ये हो रहा है, और इसके बाद डबल कोट को बंद कर दिया। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसकी ऑन क्लिक की वैल्यू है यहाँ तक, और ये एंगल ब्रैकेट इसलिए क्योंकि इनपुट अभी क्लोज नहीं हुआ है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यानी इनपुट के थ्रू बटन बन के आएगी, इस बटन के ऊपर क्लिक मी टाइप लिख के आएगा। ऑन क्लिक जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट के उसमें यूज करेगा JavaScript events with JavaScript pop-ups. Click me. You just click a button. You have just clicked a button. So आपका इसके अंदर वो दोनों एग्जाम्पल एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आ गया। तो आप में से बहुत सारे लोग जब एग्जाम में लिखें, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इसी में आप वो भी तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपको आगे पर वक्त मिलता है कि नहीं, तो कोशिश ये करिए कि जब यही इसीलिए बहुत शुरू का कहा गया है, ऑनलाइन पढ़ने की एक आसानी भी है। अब ऑनलाइन का ही फायदा, अभी सपोज ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो जो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं वो रिकॉर्ड करके नहीं डालते। जो लोग, बहुत सारे लोग पीछे का छूट गया, वो इनसे उनसे पूछ के, फिर तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अलग से पीछे समझाता वो करूँ, कोई किसी दिन नहीं आया, कोई किसी दिन। तो इसका एक फायदा भी ये हुआ कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं और आप फिर से देख ले रहे हैं। दूसरा जो एग्जाम फायदा है कि घर पे जब चाहे तब आप आगे पीछे क्लास का हम कर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो इसका एक फायदा भी है, तो उस फायदे को इस्तेमाल कीजिए। तो बेटर ये है कि अभी जब समझिए ये सब चीजें जो आसान है वो एकदम क्लियर करते जाइए, तो वो किनारे रख दिया, हाँ ये हमारा हो गया, ये क्लियर, ये बहुत इजी टॉपिक है। ये पॉपअप्स और ये अलर्ट, पॉपअप्स और इवेंट्स बड़ी मतलब इजी टॉपिक है, इसको जो है एकदम एक ही बार में क्लियर करते जाइए, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल कॉपी कर लो। तनु समझ में आ रहा है? ये तनु है कि गायब हो गई? यस सर, आ रहा है। अच्छा आ रहा है ये सब। महविश? यस सर, आ रहा है। ये तो बहुत आसान होगा जी, महविश पढ़ लिए। बहुत इजी है। बिल्कुल। तो ये हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और देते हैं फंक्शन का, बल्कि दो एग्जाम्पल। ये टाइम खत्म होगा तो फिर हम लोग वो क्लास ओवर हो जाएगी। तो एक दूसरा देते हैं, वो फंक्शन में हम आईडी का देके करते हैं, और वो एक इनर HTML के ही थ्रू होता है, बट आईडी डिफाइन करते हैं और आईडी का एक नाम दूसरे तरीके से। अभी तक आप लोग आईडी ऐसे दे रहे थे, वो एक अलग तरीके का था, और ये एक आईडी एकदम अलग तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H2, ये रहने देते हैं, और H2 के अंदर लिखते हैं, H2 के अंदर लिखते हैं ऑन क्लिक चेंज
टेक्स्ट, ये हमारे फंक्शन का नाम है चेंज टेक्स्ट, और यहाँ पे ये आईडी भी दे रहे हैं दिस, ठीक है, दिस नाम की। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे भी शायद लगेगा या मिसिंग है, देखते हैं, अभी नहीं होगा तो एरर करेंगे। मैं भूल रहा हूँ, शायद इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने आई दिया, कुछ भी दे देते हैं, और ये HT में हमने डिफाइन किया, ठीक है। ऑन क्लिक तो चेंज दिस, ये दिस को अभी हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं स्क्रिप्ट। शायद ये प्रोग्राम ना करे, क्योंकि मैं कुछ, मुझे लग रहा है जैसे हम कुछ मिसिंग है, मैं भूल रहा हूँ। देखते हैं स्क्रिप्ट। फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शन हमारा है चेंज टेक्स्ट। ये दिस की जो है ये हम आईडी यहाँ पे करेंगे। क्या फर्क है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। आईडी फंक्शन है चेंज टेक्स्ट और आईडी, दिस के अंदर वो होगा वो, और फिर फंक्शन को इन्वोक्ड होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे id डॉट इनर HTML। हो सकता है ये प्रोग्राम सूचना हो, देखते हैं दोनों। हाउ आर यू डियर, ठीक है, और ये हमारा क्लोज हो गया। आईडी हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे दिस इसके अंदर स्टोर हो गया, दिस, और ये आईडी यहाँ पे id डॉट इनर HTML, क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेयर यहाँ पे हम कर रहे हैं आईडी, और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है दिस। आई थिंक कुछ रॉन्ग है, बहरहाल देखते हैं। रन आइडिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो ऑन क्लिक की स्पेलिंग गलत है कहाँ पे? हाँ सर। सही कर रही हैं। ऑन क्लिक फिर से गलती हो रही है, CLICK, ठीक है। अब रन आइडिया, हाँ चेंज तो हो रहा है, ठीक है। ये मैं भूल रहा था, मुझे याद आ रहा था सेमीकोलन यहाँ इसके बगल में लगाते हैं। ये थोड़ा सा अलग है इवेंट्स के उसके। ऑन क्लिक तो वही यूज हो रहा है, बट हम फंक्शन में थ्रू आईडी दिस यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, ये आके यहाँ पे ये जो दिस है ये इसके अंदर आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज, क्योंकि फंक्शन बेसिकली यही है नाम। ये जो हम दिस यूज कर रहे हैं ये एक तरह से इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर चूंकि जब हमने यहाँ पे id डॉट इनर HTML कर दिया तो id इसके साथ आ गई, और उसके अंदर का कंटेंट यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो हाई डियर ये तो पहले प्रिंट कर दिया इसने, क्योंकि ये हेडिंग 2 में है, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, दिस, इसको चेंज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन में इन्वोक कर रहा है। फंक्शन में क्या डिफाइन किया गया, आईडी, और यहाँ पे हम जो प्रिंट करा रहे हैं id डॉट इनर HTML। हम यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं आईडी की जगह, यहाँ पे ये आईडी होगी, यहाँ पे कुछ नाम हम करते हैं। सपोज हम यहाँ पे करते हैं आईडी की जगह SNC मान ली कर दिया, SNC डॉट HTML SNC देखते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी चेंज दिस आपने किया, चेंज दिस करके, वो इसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। इनर HTML दिस करके, जो दिस करके आप यूज कर रहे थे वो एक उसका एग्जांपल है कि ऑन क्लिक दिस इनर डॉट HTML,
तो दिस इनर डॉट एचटीएमएल में जो दिस लिख रहे थे वही चीज है ये। तो एक ये हो गया और एक एग्जांपल और ले लिए, 10 मिनट बचा है, इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो क्लास ओवर कर लेंगे। कर लेते हैं। अगले जो ये एग्जांपल है इसके अंदर हम लोग वो भी यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग स्टाइल को भी यूज करेंगे, यानी सीएसएस की चीज को भी यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी टू एक्सपैंड या एनलार्ज, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड दी बटन, बटन को थोड़ा सा साइज को हम एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। फिर ऑन क्लिक, ये हमारा इवेंट आ गया। चेंज बटन साइज, ये हमारा फंक्शन का नाम है। चेंज बटन साइज, चेंज बटन साइज दिस के साथ यूज करते हैं, दिस फंक्शन का, और वहां पे हमारा दिस को यूज करेंगे। अभी आईडी के साथ कर रहे थे, यहाँ पे दिस। तो ये इवेंट हो गया, ये पूरा HTML का हो गया। उसके ऊपर बटन के ऊपर वैल्यू क्लिक मी टू एक्सपैंड द बटन आएगी। और इवेंट हो गया, जावास्क्रिप्ट का कोड ये हो गया। ठीक है, सही है। हम अब आते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में हम फंक्शन करते हैं, और फंक्शन हमारा जो नाम है वही लिखेंगे पूरा। लेकिन इसमें नई क्या चीज करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। और डॉलर का यहाँ पे, जिसमें डॉलर का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे आएगा जो हमने जिस तरह का दिया हुआ एग्जाम्पल, दिस डॉट स्टाइल। क्योंकि साइज बड़ी हो रही, कंटेंट वगैरह नहीं कुछ आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, एक अलग तरह की हैपनिंग होगी। हैपनिंग पे ही है इवेंट, एक अलग तरह की हैपनिंग होगी। वो क्या हैपनिंग होगी, दिस डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग। आप लोग पैडिंग और स्टाइल सीएसएस में कर चुके हैं। इक्वल 10, इसको डबल कोड में देंगे, 10 px पिक्सल। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज, रन। बटन आ गई, क्लिक मी टू एक्सपैंड द बटन। यहाँ पे क्लिक किया तो बटन एक्सपैंड हो गई, बड़ी हो गई। इसको और बड़ा करते हैं, 30 करते हैं। क्लिक मी टू एक्सपैंड द बटन, बटन एक्सपैंड हो गई। तो ये इसके अंदर क्या है हैपनिंग में, कि हम बटन, हालांकि कम यूज होती है, ऐसा नहीं कहीं देखते होंगे कोई ऑनलाइन, बटन की साइज बड़ी होती है, बहरहाल ये भी होता है। और इसके अंदर क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो फिर एक नई चीज यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही डॉलर जो वहाँ पे अभी आप यूज कर रहे थे टेम्परेचर में क्यूट के साथ, वो एज इट इज प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, इसलिए। तो ये जो है नाम, फंक्शन का नाम है दिस, ये इसके अंदर इसको क्लिक करने पे चेंज करेगा। क्या करेगा, दिस इसको चेंज करेगा। और दिस के अंदर क्या स्टाइल है, ये जो दिस है इसके अंदर की स्टाइल है कि इसकी पैडिंग को बढ़ा देगा, और पैडिंग को बढ़ा दे 30 px। कितना बड़ा एनलार्ज मैक्सिमम होता है,
देखा जाए, मैंने करके देखा नहीं। क्यों जाएगा? हाल से जितना हम लोग करेंगे हो जाएगा। सर दिस के पहले जो सिंबल आपने लगाया है वो कंपल्सरी लगाना है? यहाँ पे जो सिंबल लगा है ना, हाँ कंपल्सरी लगाना। क्लास के नहीं आएगा, देख लेते हैं। नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तभी इनिशिएट होगी उसके साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया इवेंट। अब एक आध इवेंट में नहीं होगा तो कुछ और बता देंगे, तो इवेंट में बस ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। और वैसे इवेंट मैंने 3 इवेंट बताए ना, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस वर्क, ऑन पेज लोड भी है। कुछ और नहीं हुआ तो हम फिर वो हुआ तो वही बता देंगे। बस खाली समझिए यहीं पे चेंज हो जाता है। ये ऑन क्लिक के बजाय ये वो चेंज हो जाता है। हम ऑन माउस वर्क कर देंगे, जैसे यहीं पे हम यहाँ पे ऑन माउस वर्क कर दिया, तो जैसे ही लेके जा रहे हैं देखिए बटन बढ़ गई, क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ऑन माउस आउट कर देगा तो ये तीनों बहुत आसान है, इसलिए मैंने 3 को ले लिया। पेज लोड पे भी है। इसके अलावा कीबोर्ड का क्लिक करने के बाद मतलब बटन ले जाइए। एक ये भी है कि बटन माउस का पॉइंटर यहाँ पे ले जाइए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नहीं होगा, फिर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड की कोई बटन हिट कीजिए, स्पेस बार बेसिकली, और तो फिर वो हैपनिंग होती है। तो ऐसे और भी इवेंट्स हैं। एक दो इवेंट्स को नहीं हो तो हम लोग बाद में ले लेंगे। अभी मेरा टारगेट ये कि मैं किसी तरह खत्म करूं। मेरा मेन वो ये कि 30th तक खुलता है नहीं खुलता है, क्या होता है पता नहीं, लागू होता नहीं होता, इतने दिन बाद खुलेगा डिपार्टमेंट के सारे सिस्टम। अब ये 16 से खुलने का है ना, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है कि सारे सिस्टम को रेडी करा ले, किसी में दिक्कत हो तो वो सही करा ले, वो पहले नहीं करेंगे। अब जब उस दिन खुलेगा 2 महीने 4 महीने, 2 महीने क्या 4 महीने से बंद है। कंप्यूटर ऐसी चीज है, इतने दिन बंद होती तो कुछ ना कुछ खराब। तो क्या लैपटॉप इतने दिन ऑनलाइन बंद था तो डॉक्टर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही डिपार्टमेंट में, तो सफाई नहीं है, ये अब जब खुलेगा ना तब वो, या ये कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो आप बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिए कि खुलेगा तो बड़ा स्मूथ रनिंग। होप कीजिए, उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि हाँ स्मूथ रनिंग वो और काम करने का मौका मिल जाए 15 दिन। तो नहीं मिलता है तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो मेरा टारगेट ये है सर किसी भी हाल में। हाँ हेलो। सर बॉयज तो क्लास नहीं कर रहे, फिर सर उन लोग को कैसे, मतलब सर आप जब क्लास चलेगा तो आप शुरू से नहीं तो बताएंगे मैंने हल्का। मैंने मैंने मैं बोल चुका हूँ कि फिर मैं आप लोग आएंगे तो मैं ना टाइम रहेगा ना मैं पढ़ाऊंगा, कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर कोई मतलब उन लोग जबरदस्ती। को पता है, वो लोग जानबूझ के नहीं आ रहे हैं ऐसा? हाँ नहीं, वो लोग पता है, कुछ लोग उसमें कह रहे हैं हम लोग सब वीडियो कर ले रहे हैं, कुछ कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा है तो ये सोल्यूशन तो नहीं है ना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा और वेट करूं कि खुले। अगर पढ़ाता नहीं रहता, वेट करता खुले, तो 16 के बाद क्या पढ़ाता? फिर आप लोग फॉर्म क्या भरते? यस फॉर्म लोग तो आप लोग इसी वजह से भरे ना। वरना अगर ये यस रह सर। देता, मैं कह देता आप लोग समझ नहीं आ रहा, गर्ल्स भी कह देती नहीं समझ में आ रहा है, मैं भी सबको दिक्कत है, ऐसा नहीं कोई बहुत खुशी से कर रहा है या बहुत ही कंफर्टेबल है हाँ सर, ऑनलाइन से। फायदा भी तो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं समझ में आता सर, आ भी तो जाता है, समझ में ही आता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। और ना ना से बेहतर है कुछ सही। तो मैं पढ़ा रहा हूँ करके, और अगर वेट करते तो क्या आप समझते 15 को 16 से खुलता तो मैं CSS और जावा स्क्रिप्ट पूरा पढ़ा लेता? इम्पॉसिबल था। तो फिर आप लोग फॉर्म जो भरे हैं, कोई फॉर्म ही नहीं भरते। चलिए बहरहाल, तो ये चीज जो है, तो ये मैंने कॉपी किया और माउस ओवर, ये हो गया।
ठीक है, फिर आज का क्लास फिर ओवर किया जाए।